तो रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास जाओ के नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर दुमका के वकीलों ने अंकिता केस के आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम का केस नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मेफेयर रिसोर्ट के बाहर प्रदर्शन, विधायक वापस जाओ के लगाए गए नारे, दुमका के अंकिता को इंसाफ देने की मांग। अंकिता केस की आग झारखंड से होकर रायपुर तक पहुंच गई है। रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक वापस जाओ के नारे लगाए गए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दुमका की बेटी अंकिता को इंसाफ देने की मांग की। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ही यूपी के विधायक ठहरे हुए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि झारखंड यूपी के विधायक अंकिता को न्याय दिलाने की जगह रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में सरकार बचाने का नाटक कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि है, जाके सरकार को अंकिता को न्याय दिलाना चाहिए और सरकार को और झारखंड सरकार अच्छे से चलानी चाहिए, लेकिन ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके केवल सरकार बनाने का नाटक कर रहे हैं। अंकिता को इंसाफ देने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग हो रही है। दूसरी ओर दुमका के वकीलों ने अंकिता के गुनाहगारों का केस नहीं लड़ने का फैसला लिया है। दुमका जिला बार एसोसिएशन की बैठक में आरोपी शाहरुख और नईम की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया गया है। जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और पुनः इस तरह की घटना का प्रवृत्ति नहीं हो, इसलिए एक मैसेज जाए समाज में कि हम लोग बुद्धिजीवी समाज कहलाते हैं। इसलिए मैसेज देने के लिए कि नहीं जो है हम लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया है, जघन्य अपराध किया है, इसलिए हम लोग जो है सामूहिक निर्णय लिया है कि नहीं जो है हम लोग उसका केस मुकदमा हम लोग जो है कोई भी अधिवक्ता दुमका जिला अधिवक्ता संघ के वकील लोग नहीं लड़ेंगे। एसआईटी अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर दोनों आरोपी शाहरुख और नईम 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। इन दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस एक हफ्ते के भीतर स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश में है, ताकि स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा सुनाई जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रायपुर से विपिन के साथ दुमका से राकेश की रिपोर्ट। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर जो स्थिति बनी हुई राज्य में वो है अच्छी, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन सवाल है कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन ये वैरी क्यों करे। हर बेटी तो बराबर है, हर बेटी के लिए आपको लड़ना है, लेकिन किसी एक बेटी को लेकर इस तरीके से आपको पॉजिटिव होना और बाकी बेटियों के बारे में चिंता न करना थोड़ा सा अजीब भी लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए और बीजेपी शायद इसी की कोशिश में जुटी है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है इस राज्य में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है और महिला हिंसा से जुड़ी घटनाओं एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आई है। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। देखिए राजेश, अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी जिस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच रखी हुई है, क्या आने वाले दिनों में जो तमाम महिला हिंसा से जुड़ी घटनाएं उसको लेकर भी वैसी रणनीति बना रही, या फिर अंकिता कांड पर फिलहाल बीजेपी का फोकस बना हुआ है? ये देखिए, अंकिता का जो कांड है, अंकिता जो मौत हुई, वो आप देख ली कि वो देशव्यापी इस पर रिएक्शंस आए हैं। आपको पता ही है कि कितने जगहों पर से इनकी इस संबंध में प्रतिक्रिया आई है। तो उसकी तुलना दूसरे से, जिस प्रकार से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जला दिया गया, ये कोई रेयर घटना नहीं है। आमतौर पर आप देखें कि दुराचार की घटनाएं हो जाती है, पुलिस उस पर भी फॉलो अप एक्शन करती है, या उस पर भी जो राजनीतिक संगठन है वो भी राजनीति करते हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कोई और संगठन हो। तो जहां तक अंकिता का मामला है, यहाँ पर एक चीज तो है कि वो यहाँ पर लापरवाही दिख रही थी। बीजेपी को लगता था कि ये विषय को हम उठाएंगे तो ज्यादा इसका माइलेज मिल सकता है। देखिए, विपक्ष में है बीजेपी, तो बीजेपी वो अपने तरीके से अपना एजेंडा सेट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि रिसोर्ट के बाहर रायपुर में भी आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया और अंकिता हत्याकांड के बारे में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो राजनीतिक संगठन का ये काम है। कहीं महंगाई बढ़ती है तो आप देखें कि जो विरोधी है वो प्रदर्शन करते हैं। ये बात अगर हम तुलना करें कि दूसरी लड़कियों के साथ जो हुई है घटना, तो दूसरी तरह की जो लड़कियां हैं वो लड़कियां किस प्रकार का मामला है। आप देखें कि कल बीजेपी की ओर से जो उनकी ही पार्टी की सीमा पात्रा थी,
उन्होंने जो अपने मेड के साथ जो व्यवहार किया, जिस प्रकार से मारपीट की, जिस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया, उस मामले को भी देखने के लिए बीजेपी के लोग गए थे और बीजेपी महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला था। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा तराजू लेकर किसी पर रिएक्शन लिया जाता है। तो अंकिता का मामला वाकई बहुत बड़ा मामला था, इसलिए बीजेपी इसे लिए, उसका एंगल भी आप समझ रहे हैं, आप बता भी रहे, हम भी समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से एक ऐसे युवक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और दूसरा जो उसका सहयोगी था उसका बैकग्राउंड क्या था, इसलिए ये मामला ज्यादा तूल पकड़ा है। और यही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला बहुत सुर्खियों में रहा है और कहीं न कहीं ये झारखंड सरकार के लिए भी ये एक आईने की तरह इस घटना है कि वो किसी भी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से सुनिश्चित करे ताकि कोई भी छोटी बच्ची हो, गरीब की बच्ची हो, लेकिन राजेश ये है कि देखिए जाहिर सी बात है के साथ ऐसा नहीं हो। बीजेपी विपक्ष में है और विरोध करना जाहिर सी बात है, उसका हक, उसका अधिकार है और तमाम मुद्दों को लेकर वो जा सकती है। लेकिन सवाल बीजेपी से यही पूछा जा रहा है, न सिर्फ हम बल्कि आम लोग भी यही पूछ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो महिला हिंसा को लेकर इस वक्त सरकार के खिलाफ है या फिर उसमें जो दूसरा पक्ष रहा है जिसने आरोपी के समुदाय को लेकर इसको ज्यादा परेशानी है बीजेपी को। बस ये लोग जानना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी लगातार इस वक्त जो लोग इस वक्त देख रहे हैं डंके की चोट पर, ये सवाल यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर हर महिला के लिए, हर बेटी के लिए बीजेपी लड़ना चाह रही है तो स्वागत है उनका और हम साथ साथ लड़ेंगे, क्योंकि कोई भी महिला, कोई भी बेटी हमारी सुरक्षित रहे, यही तो झारखंड के लोग चाहते हैं। देखिए, ये अब जैसे अंकिता का मामला है, उसमें एक और पार्ट है जिसकी हम आप चर्चा कर रहे हैं या लोग जो इसे राजनीतिक चर्चे से देखते हैं या कि बीजेपी के एंगल से नहीं देखना चाहते, ये एंगल कहीं कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी का मैंने कहा कि विपक्ष में है और उसके जो इश्यूज होते हैं उसके हिसाब से वो किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइप करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। घटनाएं वहां भी नरकोपी में हुई, एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, बीजेपी के नेताओं ने उसे भी ट्वीट किया और उसके संबंध में भी बयान दिए। अपनी पार्टी के सीमा पात्रा की जो मेड थी उसके संबंध में जो भी मामले पार्टी से निकाल भी दिया और उसके बाद यह कहा गया कि सुनीता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल भी उससे मिला। काजल के विषय में जो चतरा की लड़की थी उसके संबंध में भी आया। हाँ, ये अलग विषय है कि इसमें जो अंकिता का मामला जो है वो थोड़ा सा अलग है और बीजेपी के लिए वो ज्यादा ये इसलिए है कि क्योंकि वो आरोपी जो है दूसरे समुदाय का है। आप देखिए कि आज हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश फैसला सुनाया गया है रूपेश पांडे हत्याकांड का मामला, जिसकी सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं, इस विषय को भी लेकर बीजेपी ने खूब आंदोलन किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश वहां गए थे तो उन्हें रोका गया था, बाबूलाल मरांडी गए थे, इस विषय को उठाया गया था कि यह मॉब लिंचिंग की घटना है, कहीं इसकी आज सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। तो बीजेपी का काम है और बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है, न कि हमारे आपके हिसाब से काम करेगी। बिल्कुल जो विषय है महिलाओं के साथ अत्याचार को बीजेपी ज्यादा फोकस करती है। आप देखिए अभी एनसीआर बिल्कुल और अगर बीजेपी ऐसा करती है उसका हवाला भी दिया जा रहा है। जनता का साथ भी बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो भी नेतृत्व करेगा, जो महिला हिंसा को लेकर नेतृत्व करेगा, जनता उसके साथ खड़ी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।